जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, पहचान विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहचान विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से या वाइगोत्स्की के सिद्धांत से। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरिक्सन के सिद्धांत से। पहचान विकास का सिद्धांत एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, आईसीटी आधारित मूल्यांकन का क्या लाभ है? आईसीटी आधारित मूल्यांकन का क्या लाभ है? ऑप्शन है तुरंत परिणाम मिलना, अधिक कागज का उपयोग, बहुत ज़्यादा समय लगना या केवल शिक्षकों का काम बढ़ाना। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुरंत परिणाम मिलना। आईसीटी आधारित मूल्यांकन का लाभ है तुरंत परिणाम मिलना। ठीक है, यह स्वचालित ग्रेडिंग के माध्यम से समय की बचत करता है, त्रुटियों को कम करता है और छात्रों को उनके प्रदर्शन पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है किससे? निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा या इनमें सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। भाषाई विकास वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा सार्थक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि भाषा विकास के लिए संप्रेषण और संचार का होना अति आवश्यक है। अगला सवाल है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? तो देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है ऑप्शन सी, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर से। ठीक है, याद रखिएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेपीडी एक बच्चे की स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता और एक अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या साथी के मार्गदर्शन या समर्थन के साथ काम करने की क्षमता के बीच का अंतर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पाठचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो देखिए, इससे क्या होता है कि इससे प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय किसको इंगित करता है? तो देखिए, बहुबौद्धिकता का जो प्रत्यय है ये इंगित करता है आपका ऑप्शन ए, गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करते हुए आकलन करना। ठीक है, अगला है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। ठीक है, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। याद रखिएगा, बच्चों को दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है उनका समुचित संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकास। ठीक है, और इसमें परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समुदाय आदि प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगला है, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब? बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की विधता उच्च हो। जब परीक्षण की विधता उच्च हो, ऑप्शन बी। अगला है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षा पर की वह पाठचर्या को उसके अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। ठीक है, देखिए, कक्षा कक्ष की गतिविधियां जो होती है, ठीक, इसमें कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं पर होता है। वह विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार पाठचर्या में आवश्यक परिवर्तन करता है। चलिए
एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, ठीक है, तो उस इसका तात्पर्य क्या होगा? तो देखिए, जब किसी का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक अगर उच्च रहता है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है, ठीक है। अगला देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? तो देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट जो है, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेट पर छोड़ा गया हमारा डेटा। चलिए, विद्यालय का कार्य क्या होता है? तो देखिए, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारक है आपका ऑप्शन बी, शिक्षा, ठीक है। 15 नंबर है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान HIVI कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह स्थित है आपका उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में, याद रखिएगा। चलिए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया के जो अंग होते हैं वो होते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षक, शिक्षार्थी, यानी ये सभी। आगे है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो देखिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। खेल शिक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? तो देखिए, खेल शिक्षण के प्रतिपादक हैं आपका ऑप्शन बी, फ्रोबेल, ठीक है, फ्रोबेल को खेल शिक्षण का प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, श्रील भट्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखिए, श्रील भट्ट का मत है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वे पिछड़े बालक कहे जाते हैं, ठीक है, 85 से कम। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या सत्य धारणा है, या उपरोक्त सभी क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है ये। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो देखिए, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें विशेषता होती है अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, यानी उपरोक्त सभी। अगला है 22 नंबर कि सृजनवाद में क्या होता है? तो देखिए, सृजनवाद यानी इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा बाल केंद्रित होता है, ठीक है। सृजनशीलता का तात्पर्य नए विचारों की उत्पत्ति है, और सृजनवाद एक विचार है जो व्यक्तिगत विकास पर आधारित होती है। 23 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से, इसको हटा देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावना का सम्मान किया जाए। भारत के शैक्षिक इतिहास में कितने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल, धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। आगे है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया?
तो देखिए बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था। ठीक है, चलिए छात्रों को ठीक है, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, ठीक का स्पेलिंग गलत है, ठीक ऐसे होगा। ठीक है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए ये जो है ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत छात्रों बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें शाबाश, ठीक, बहुत अच्छा आदि कहा जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो देखिए ब्लेंडेड लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों का मिश्रण। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों का मिश्रण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है आपका ऑप्शन बी अनुमूल्यन। बेंजामिन ब्लूम द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार सीखने के 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, आगे है आरटीई शिक्षा का अधिकार। ठीक है, का विस्तार किस आयु तक कम करने की सिफारिश है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 18 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के तहत वर्तमान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 और अन्य सिफारिशों के अनुसार इसे प्रारंभिक बालावस्था यानी 3 वर्ष से लेकर माध्यमिक शिक्षा 18 वर्ष तक यानी 3 से 18 वर्ष तक करने का प्रस्ताव है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।